अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्पोर्ट्स फर्स्ट स्पेशल शो। ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 शो है जिसमें आपको बताएं कि पाकिस्तान अपना सेकंड मैच खेल रहा है विद श्रीलंका एंड व्हाट अ मैच इट हैज़ बीन फॉर श्रीलंका, जिन्हें आज टॉस जीती एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। एंड उसके बाद तो फिर जो भी अब मैच देख रहे फॉलो करें, हमने देखा कि ड्राइविंग सीट पे रहे हैं श्रीलंका के बैटर्स एंड पाकिस्तानी बॉलर्स। कोई भी एक बॉलर थ्रेटनिंग नहीं था थ्रू आउट दिस मैच, कि कोई ऐसा बॉलर नहीं लग रहा था जो डेंजरस हो। व्हाट हैपेंड, क्या कुछ हुआ? पर उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी मैग्निफिसेंट मिस्टर मेंडिस। क्या ज़बरदस्त उनकी बैटिंग हमने आज देखी। ही वॉज जस्ट अनदर लेवल टुडे। और ऐसे थोड़ी देर पहले सदीरा कमिंग इन एट नंबर 4, उनकी फर्स्ट ODI 100। बट जस्ट बिफोर दैट कमिंग इन एट नंबर 3 पे आए मेंडिस 77 बॉल से 122। अमेजिंग बैटिंग। और आपको अगर याद हो शुरू में मेंडिस को इमामुल हक ने ही ड्रॉप किया था और कैच भी वैसे इमाम ने किया, बट इस टाइम तक 122 रन उनको पड़ गए थे। एंड देन सदीरा बिग 100 फॉर हिम एज वेल। उनकी पहली ODI सेंचुरी है, वो भी वर्ल्ड कप में, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। सो श्रीलंका का स्कोर इस वक्त 330 है for 6। सो बिग क्वेश्चन, एक्सीलेंट बैटिंग और पुअर डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग। हमारे एनालिस्ट जवाब देंगे। मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। रज़ाक, पहले आपकी तरफ आएंगे। हमें तारीफ़ करनी चाहिए किस तरह कंडीशंस के साथ और इन कंडीशंस में श्रीलंकन बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, मगर कोई भी हमारा बॉलर इतना थ्रेटनिंग नहीं दिखाई दिया। तो बहुत सवालात अभी उठेंगे। अभी पाकिस्तान ने चेज़ भी करना है। बात में सबसे पहली बात तो मुझे तो हैरानी हुई कि बाबर आजम ने कहा कि अगर हम टॉस जीते तो हम बॉलिंग करते। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, मैंने सुना तो नहीं। मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि ये वो उन्होंने कहा है कि हमने पहले बॉलिंग करनी थी। तो बॉलिंग करने की वजूहत भी होनी चाहिए। इस पिच पे आपको पता है जिस तरह का कंडीशन थी, जिस तरह का बॉल बल्ले पे आ रहा था, ये तो मेंडिस बड़े अनलकी रहे। अगर वो थोड़ा सा 10-15 ओवर खेल जाते तो हो सकता है 450 के करीब रन हो जाते जिस तरह वो खेल रहे थे। तो ये उनके श्रीलंका की जो बैटिंग ऑर्डर है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा पैनिक खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया कि थोड़ा स्कोर 15-20 रन अभी कम है, वरना भी 350 से ज़्यादा स्कोर हो गए होते। तो इस ऐसी कंडीशन पे अगर आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी है कि इस तरह की सोच कैसे आई इनके ज़हन में। एंड सिको, जिस तरह रज़ाक कह रहे हैं 48 ओवर चल रहा है, वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ये तो अभी थोड़ा दे पुल्ड बैक अ लिटिल बिट, जिसकी वजह से थोड़े से ये कह रहे हैं अभी भी 15-20 रन कम है, जस्ट बिकॉज इट वी पुल्ड बैक लेट, बट इट डिड हैपन। देखिए जिस तरह मेंडिस खेल रहा था, बीच में से बड़े लंबे लंबे छक्के मारे। आप बहुत कम होता है कि सर्वाइव कर जाएं, कहीं ना कहीं आप ऐसे बैड टाइमिंग होती है जिस तरह के उसने मारी। हालांकि बीच में मेरे मुंह से भी, अगर आप वहीं बैठी हुई थी, मेरे मुंह से निकला था वाह व्हाट अ शॉट। वो ऑफ स्टंप से अगर आए ऐसे पड़ के, जब गेंद अंदर आता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और टांग की तरफ आता है तो वो फ्री हिट हो जाता है, लेग बिफोर का चांस नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, जब पुराने गेंद से उन्होंने किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंदें की। मुझे ऐसी एक फीलिंग से आ रही है, जितना मैं क्रिकेट का तजुर्बा है, कि शायद वो 100% या तो फिट नहीं है। देयर इज़ सम इशू कि वो जो आके गेंद कर रहे हैं उनकी लेंथ पीछे आउटसाइड द ऑफ स्टंप। 3 चौके उसने मार दिए एक ही ओवर में। एक ओवर में 1 चौका, दूसरा कट, तीसरा कट, और वो अपनी लेंथ को जो है ना वो संभाल नहीं सका। रिवर्स स्विंग भी नहीं हो रहा। तो इस लिहाज से हमारे बॉलर्स ने ना एकदम से जो है ना बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दे दी। अब ये जो मैच है ना इस वक्त, ये पूरा बैटिंग के ऊपर आ गया कि हम कैसे बैटिंग करते हैं, हमारा इंटेंट क्या होगा। क्या हम इसी रफ्तार के साथ उसी, देखें अगर हम बोलेंगे नहीं हम तो शुरू में आराम से खेलेंगे, 10 ओवर में 25 रन 30 रन करेंगे, नहीं। यू हैव टू टेक अ स्टार्ट। आपको अपना इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि मैं 5 रन की एवरेज से या 6 रन की एवरेज से खेलूंगा। तो वी हैव टू सी दैट। सारा प्रेशर अब बैट्समैनों पे आ गया। सो वी लुकिंग एट 350 प्लस। लेट्स सी, अभी 39th ओवर कह रही 48 ओवर जारी है। श्रीलंका 334 फॉर 6 और पाकिस्तान 2 ओवर्स जो है वो पीछे है ऑन ओवर रेट। तो ये अपडेट है अभी इस वक्त हैदराबाद से। एंड याया भी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, अभी बकाया यूनिस मैं सुन रही थी लाइव मैच के दौरान, वो कह रहे थे कि शाहीन की देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल कैन सी। शाहीन भी देख सक रहे हैं, अगर शाहीन को चाहिए कि वो ब्रेक लें और उस पर काम करें, मगर वो क्रिकेट खेलते हुए वो ये इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। सो ही हैज़ टू टेक अ स्टेप बैक एंड सॉर्ट दिस आउट। एंड मुझे भी ये लगता है भी हमारे लिए बहुत प्रेशियस है शाहीन। ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग।
देखिए फातिमा, एक तो मैं तस्दीक कर दूं कि मेंडस का कैच नहीं छूटा था, निस्तांका का कैच छूटा था शाहीन अफरीदी की बॉल पर इमामुल हक से। उन्होंने 11 पे कैच छोड़ा था, उन्होंने किया 51 रन किए उन्होंने। बट ब्रिलियंट इनिंग खेले आज समारा विक्रमा, और उसके पहले बहुत ही शानदार खेले मेंडस। और वो तो हम लकी रहे कि वो थोड़ा सा लथार्जिक हो गए, कुछ उनको फिटनेस का मसला था और वो फिर चला कर आउट हो गए। देखिए मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह की पिच के ऊपर मेरा ख्याल है कि रज़ाक कह रहे हैं 20 रन, मेरे ख्याल में 30 रन श्रीलंका की टीम शॉर्ट है, क्योंकि एक टाइम पर 25 ओवर्स में उनके 180 रन थे और लग रहा था कि वो 450 रन करेंगे। लेकिन मिडल ओवर्स में हमने उनको कंटेन किया, हमने उनको रन नहीं करने दिए। लेकिन अभी रज़ाक ने हैरानगी का इजहार किया कि बाबर आजम ने टॉस के वक्त कहा कि जी इस पिच के ऊपर अगर हम भी टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करते। आपको याद होगा कि मैच से पहले मिक्की आर्थर ने ये कहा पाकिस्तान टीम के कोच ब्रैड बर्न ने कि मिक्की आर्थर जो कि डायरेक्टर टीम है, उन्होंने पाकिस्तान टीम को श्रीलंका की टीम की सारी खामियों के बारे में, सारे मामलात के बारे में आगाह कर दिया है। तो क्या उन्होंने बताया था पाकिस्तान टीम को कि आज श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं उन्होंने इतनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो बड़ी टीमें जो हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंस कर रही हैं और श्रीलंका को वो मोराल जो मिला फिरोज शाह कोटला दिल्ली में 400 प्लस उनके खिलाफ रन हुए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने बैटिंग की और आज इस मैच में उनके वो काम आया कि पिच के ऊपर आपको रन्स करने का मौका था और उन्होंने आपके बॉलर्स के ऊपर अटैक किया। कोई मसला नहीं है, रन्स इतने नहीं है, पाकिस्तान टीम जो है इस बात के लिए कैपेबल है कि वो जाकर रन्स कर सकती है। लेकिन जो सिकंदर वक्त बात कर रहे हैं कि आपको बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना होगा, पहले 10 ओवर में आपको टफ टाइम देना होगा श्रीलंका को, थोड़ा सा अटैक करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग नहीं करते हैं। हमारे एक्स फैक्टर फ़खर ज़मान आज टीम में शामिल नहीं है, बट T20 क्रिकेट अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं, तो आज उनको जो है वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग करना होगी। और पाकिस्तान टीम पहले 10 ओवर्स में जितने रन करेगी फातिमा, उतने ही आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम आएंगे। एब्सोल्युटली, एंड ऑल्सो ऑल आइज ऑन इमामुल हक के ऑब्वियसली वो भी अंडर द रेडार है। नॉट फ़खर तो थे मगर उनकी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, वो भी अंडर रेडार है। सो लेट्स सी कि वो क्या करेंगे, बट थोड़ा सा आगे जाके बिकॉज श्रीलंका की बैटिंग अभी तक जारी है। एंड आपको क्या लगता है रज़ाक बाबर ने कहाँ मिस कर दी ट्रिक? आई मीन इट कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि आपके स्टार बॉलर्स आपको विकेट्स नहीं लेके दे रहे। इफ्तिखार भी मैंने देखा वापस फिर नहीं आए, ये हैज़ द बेस्ट इकॉनमी राइट नाउ, वो भी वापस नहीं आए बॉल करने के लिए। तो वेयर डू यू थिंक कि बाबर ने मिस कर दी एक वो अपनी ट्रिक? वेयर डिड ही गो रॉन्ग? देखिए बात, हमारी प्रॉब्लम वही है कि अगर हमारे ऊपर से जो मेन बॉलर्स हैं विकेट नहीं लेते तो स्पिनर पे जब जिम्मेदारी पड़ती है तो वो अच्छा डिलीवर नहीं करते। जैसे शादाब और नवाज जिस तरह की पिच थी, अगर थोड़ा सा कंटेन वाली बॉलिंग करते तो हम चांस लेते हैं विकेट लेने का कि हम थोड़ा विकेट ले लें। हसन अली भी जो बॉलिंग कर रहे थे, जब उन्होंने विकेट लेने की कोशिश की तो मार खाई। जब वो कंटेन करने की तरफ आते हैं, टेस्ट बॉलिंग करते हैं, जिस टेस्ट मैच में बॉलिंग करते हैं, अवेदी बॉडी बॉल करते हैं तो वो कामयाब होते हैं। तो शाहीन का भी यही था कि वो भी विकेट लेने के इंटेंट में थे, हारिस भी, सारे बॉलर जो थे ना विकेट लेने के चक्करों में इन्होंने मार खाई है। अगर थोड़ा सा कंटेन की तरफ जाते, अब जैसे हसन अली ने 2 विकेटें ली हैं तो उसके बाद फौरन देखें बॉलर ने थोड़ा सा लाइन अपनी पीछे रखी है, मुंह में बॉल नहीं किए, तो उन बैट्समैनों को भी क्रेडिट जाता है कि वो भी इसी तरह डेड बैट से खेले। तो वो ये विकेट की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप यहाँ पे रन्स कंटेन करें, बस आप चांस ना लें। तो चांस लेने में आपको बॉल मुंह में जाता है या पीछे गिरता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्पिनर्स का। मैं समझता हूँ कि अब वक्त था कि स्पिनर जरा विकेट ले के देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली वो जो हम साहब पे बात करें। यू नो भट्टी साहब, बाबर को क्रिटिसाइज करना तो आसान है एक्सक्यूज मी, बट हमारी जो टॉप बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। तो अभी जैसे रज़ाक कह रहे हैं कि फिर आपको अपना गेम प्लान वहीं उसी वक्त चेंज करना पड़ता है, नॉट ट्राई टू हार्ड टू गेट विकेट्स एंड इन कॉन्ट्रास्ट आप अपने रन्स कंटेन करें। देखिए फातिमा, जो मेन मसला हमारा काफी मैचों से चल रहा है, बल्कि एशिया कप में वो जो इंडिया का मैच था जिसमें हमारे खिलाफ 350 रन बने, वहां से फिर अब पाकिस्तान टीम सिवाय इस नेदरलैंड के मैच के पाकिस्तान टीम संभली नहीं है। और ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी हमें साल 1 तक तो विकेट लेके दे रहे थे, अब शाहीन शाह की बॉलिंग में भी वो चीज नजर नहीं आ रही। तो ऊपर से चूंकि विकेटें नहीं मिल रही, इसलिए जो हमारी ओपोनेंट टीमें हैं वो डोमिनेट कर जाती है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लोग मीडिया हाइप जो क्रिएट करते हैं मैचों से पहले कि जी शाहीन ये कर देगा, बाबर ये कर देगा। आप श्रीलंका की टीम को आप देखें, श्रीलंका की परफॉर्मेंस बोल रही है। मैच से पहले उन्होंने बड़े बड़े दावे नहीं किए कि मिकी आर्थर हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए वो खुफिया हथियार हैं, उन्होंने हमें सब बता दिया।
खामोशी से उन्होंने लो प्रोफाइल में मैच शुरू किया। अब देखिए 350 की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें जीत को सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, लेकिन मैच से पहले ये जो बड़े दावे करना और बड़ी बड़ी बातें करना, ये प्लेयरों पर भी प्रेशर बिल्ड होता है। मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक जिस दौर में खेलते थे या सिकंदर भाई जिस दौर में खेलते थे, उस दौर में इस तरह की चीजें नहीं थी। प्लेयर की परफॉर्मेंस बोलती थी। आज मैच से पहले प्लेयर बोलते हैं और जब ग्राउंड में टीम उतरती है तो आप देखें बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को, अब ये मैच पाकिस्तान के लिए कोई आसान नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल पुरसुकून रखने के लिए प्लेयर्स को लो प्रोफाइल में ले जाना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाट आपके हम लोग वो स्कोर अपडेट दे दें। एंड 343 for 7. I think I've just gotten very upset at the bowling. But सिक्कू अभी जो भट्टी साहब ने बात की थी कि हमें लो प्रोफाइल रहना चाहिए, इसके अंदर आई डोंट नो, मैं भट्टी साहब से भी राय लेता हूँ और याया से भी और रज़ाक से भी। हम जो ड्रेसिंग रूम की जो तस्वीरें या वीडियो देते हैं, क्या इससे मोराल ऊपर होता है या ज़्यादा वो एक्सपोजर देने लगते हैं लड़कों को कि जी वो पहला मैच जीतने के बाद ट्रॉफियाँ दी जा रही हैं, तकरीरें हो रही हैं। भट्टी साहब दूसरी टीमें करती हैं, ऐसा नज़र आता है? आई थिंक दैट हैपेंस, इज जस्ट दैट कि वो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स होता है तो हमें नहीं इतना पता चलता है। इंडियन टीम जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती है, तो एक इंडिया की मैंने वीडियो देखी है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान टीम के खिलाफ ये रिजल्ट आज चला जाए तो फिर तो हम ड्रेसिंग रूम के अंदर की नहीं देंगे ना वीडियो। तो इसलिए बेहतर है लो प्रोफाइल रहे। अगर हम हाँ लो प्रोफाइल रहे, अगर इंडिया को हरा दें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, लेकिन हर मैच में ट्रॉफियां देना, ड्रेसिंग रूम की फुटेज बाहर लाना, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, आप लोगों के अपने वर्जन हमने सुन लिए, आपके कमेंट्स सुन लिए। 343 दैट्स व्हाट द स्कोर इज करंटली। यू थिंक एनीथिंग बिलो 350 और पाकिस्तान को लगेगा शायद दे डिड द जॉब राइट सिक्कू, और डू यू थिंक द डैमेज हैज बीन डन? बिकॉज हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जब श्रीलंका का और साउथ अफ्रीका का मैच खत्म हुआ था, जब मैं उस पर कमेंट्स दे रहा था, मैंने यही कहा था कि ये श्रीलंका हार गई है, मगर श्रीलंका ने एक झलक दिखाई है और वो 40वें ओवर तक, 40th ओवर तक वो बिल्कुल पार स्कोर पे थे। 291 किए थे साउथ अफ्रीका ने, इन्होंने भी 40 ओवर में 291 इन्होंने भी किए, मगर उनकी 8 विकेटें गिर गई थी, उनकी सिर्फ 2 शायद विकेटें गिरी हुई थी। आखिरी के 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 137 रन्स किए। मगर ये चीज़ जो उन्होंने दिखाई ना अपनी झलक, वो मुझे बड़ा ख़तरा लगना शुरू हो गया था कि यार ये जो श्रीलंका को गॉट द आइडिया हाउ टू प्ले। देखिए एक आइडिया होता है ना, सारे प्लेयरों को क्रिकेट खेलने आती है, सबको बॉलिंग कराने आती है, मगर उस सिचुएशन को, उन कंडीशन में आप अपने आप को अडॉप्ट कर लें। इन्होंने श्रीलंकन्स ने हालांकि बुरी तरह हारे हैं उनसे साउथ अफ्रीका, मगर उन्होंने उन पिचेस को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने ये जो बैटिंग की मेंडिस ने आज उसने वो कंटिन्यू की है, उसमें शायद 70 किए थे उसने, यहाँ उसने 100 कर दी। तो वो चीज़ ख़तरनाक होगी। हमारे बैट्समैनों को भी अपने आप को इन कंडीशन में adjust करना। Very interesting to know how conditions will change in the second half. Sikku, and then we'll also be batting under the lights. लाइट्स में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होना। हाँ। गीली होगी, थोड़ा सा स्किट करेगा, स्पिनर के हाथ में नहीं लगेगा, उनके स्पिनर्स के स्लिप होगा थोड़ा, उनको बार बार गेंदें सुखानी पड़ेगी, मगर हमारा इंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज पॉजिटिव इंटेंट? इज समथिंग जिसके ऊपर एक सवालिया निशान होता है। श्रीलंका हार गया, एग्जैक्टली लाइक श्रीलंका 400 रन पे हारा था ना, ठीक है, तो मगर उन्होंने शुरू से अपना मोमेंटम बना के रखा हुआ था। ठीक है, फिर आपसे हम बात करेंगे, सॉरी बट वी गोना टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। राइट, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप 2023 का सेकंड मैच, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 345 रन का टारगेट दिया है। एंड रज़ाक, आपसे ही बात कर रहे थे, सॉरी वी हैड टू गो ऑन अ ब्रेक, मगर थोड़ा सा अच्छा बाउंस किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने। हमने अभी लास्ट 10 ओवर्स में हमने 61 रन दिए, तो हमें जो शुरू में लग रहा था कि 400 तक चला जाएगा स्कोर, तो कई लोगों ने सही तरह डिसेंटली कहना चाहिए कंटेन कर लिया श्रीलंकन बैटर्स को। डेफिनेटली देखिए बड़ा अच्छा कमबैक किया, जिस तरह का स्टार्ट मिला हुआ था उनको, और उनके मिडल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वरना 380 390 तक जाना था स्कोर ये, और ये बड़ा चेजेबल है ये स्कोर, इतना ज़्यादा नहीं है इन पिचों पे। अगर टॉप ऑर्डर में 1 या 2 बैट्समैन परफॉर्म करते हैं, एक को 100 करना पड़ेगा, एक को 50 60 70 करना पड़ेगा, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा टोटल।
तो पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज़्यादा है, इफ्तिखार भी हिटिंग कर लेते हैं, बाउंड्री बड़ी छोटी है, अगर आप हिट करते हैं ना मिडल तो छक्के के बाहर ही जाती है। तो ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, चांस है ये मैच जीतने का, बड़ा पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इनका टारगेट ये होना चाहिए कि 45 ओवर में ये जो टोटल है इसको चेज करें। सिक्कू, व्हाट डू यू से? या बस वो हमारे जो बीच के ओवर्स में ना जो पिटाई की है मेंडिस जब तक खेला था, हालांकि आखिरी में हमने उनको पकड़ लिया है, 61 रन्स दिए हमने आखिरी के 10 ओवर में, विच इज़ नॉट बैड। मतलब एक कंपेयर टू, हाँ अगर हम साउथ अफ्रीका ने तो 137 किए थे, ऑलमोस्ट डबल। वो तो अनफेयर था ना बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जालिमाना तरीके से बैटिंग की। तो हमने जो है हमारे बॉलर्स ने आखिरी के 10 ओवर में भी 61 रन्स दिए, बीच में भी सही दिए, मगर वो जो 20 से लेकर 30 रन ओवर का जो गेम था ना उसमें बहुत पेटी पड़ गई, तो वो बड़ा ख़तरनाक हुआ, तो जिसमें तकरीबन 102 रन बने। तो वो जो पोर्शन था हमारा उसमें हमारे बॉलर्स कंट्रोल नहीं कर सके ना। देखिए बॉलर को जो है ना, जैसे ही सिचुएशन और कंडीशन समझ में आ जाए वो उसको अपना गेम प्लान चेंज करना चाहिए। ही शुड टॉक टू द कैप्टन, सीनियर खिलाड़ी से, कि यहाँ इस पिच पे ना रिवर्स स्विंग हो रहा है ना स्विंग हो रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ, यॉर्कर्स पे आ जाए, या उसके बाद जो भी आइडिया है। इसलिए कि उन्होंने बीच में से बड़े अच्छे अच्छे गेंदों पे भी छक्के मारे, उसमें बेचारे बॉलर्स का कसूर नहीं था, कई जगह पे बहुत अच्छी जगह पे गेंद के, मगर मेंडिस का बल्ला इतना अच्छा चल रहा था, वो उस पर थोड़ा सा भी शॉट हो तो पुल करके वो छक्का मार रहा था। मगर ऐसे मौक़ों पर थोड़ा सा यॉर्कर्स ज़्यादा कराएँ, कुछ थोड़ी सी मैंने नहीं देखा इसमें, ना हसन को देखा ना मैंने शाहीन को देखा, थोड़ा सा वेरिएशन स्लो करना का पेस का, वो मैंने नहीं देखा। आई डोंट नो व्हाई। मगर फिर भी वो जो आपने भी वकार की बात की कि वो कमेंट्री में कह रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैंने आपसे शायद पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि हमारे 9 मैच है, दूसरा ये मैच आज हो गया, 7 मैच और रहते हैं इस वर्ल्ड कप के, सारे हाई प्रोफाइल मैच होंगे, टेंशन वाले मैच होंगे। इसमें अपने आप के फिट रखना हमारे सारे बॉलर्स और प्लेयर्स के लिए बहुत ही एक मुश्किल टास्क सा लग रहा है मुझे। And it's just very hot as well, and hot and humid. All of these things also प्रेशर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है और प्रेशर, ये सारी चीजें मिलाकर आपको आपकी बॉडी को ना कहीं जी। और भट्टी साहब आज इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग सब पहले सब कहते हैं फ़खर ये परफॉर्म करे, फ़खर को आप आउट रेस्ट कर दो, फ़खर को रेस्ट किया तो लोग कह रहे हैं इंडिया की बात करना चाहिए था। तो आई थिंक अवाम और फैंस और क्रिटिक्स कभी खुश नहीं होते, पर अब्दुल्ला शफीक, अगर प्रेशर किसी को बात करें, आज अब्दुल्ला शफीक भी बड़े प्रेशर में होंगे, बिकॉज वो रिप्लेस करे बड़ी एक्सपीरियंस और बड़े प्लेयर फ़खर जमान को। सो ये भी दिलचस्प होगा कि वो आज अपनी स्पॉट को किस तरह प्रूव करते हैं। फातिमा, क्रिकेट तो है ही प्रेशर का गेम, और ये प्लेयर्स तो यूज्ड टू हैं इन कंडीशन में प्रेशर में खेलने के लिए। लेकिन देखें, अभी तक तो पिच में हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि ये टारगेट चेज ना हो। आप देखें, पाकिस्तान ने वो जो वार्म अप मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने 346 किए और न्यूजीलैंड ने 44 ओवर्स में इसी राजीव गांधी स्टेडियम पर वो टारगेट चेस कर लिया था, और 6 ओवर पहले उन्होंने 346 बना लिए थे। तो स्कोर तो बन सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि बाबर आजम आखिरी ओवर्स में ग्राउंड में थे नहीं। अब हमें नहीं पता कि क्या उनके लिए मसला था। शादाब कप्तानी करते हुए हमें नजर आए, रिजवान कप्तानी करते हुए नजर आए। अल्लाह करे कि बाबर आजम, देखें पाकिस्तान की जो टॉप 4 हैं उसमें से एटलीस्ट एक को बड़ी इनिंग्स खेलना होगी, और अगर इन टॉप 4 में से एक बड़ी इनिंग्स खेल गया तो मेरे ख्याल में फिर ये पाकिस्तान के लिए टारगेट इतना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान की बैटिंग तो 8वें-9वें नंबर तक बैट्समैन है। एंड श्रीलंका का कॉन्फिडेंस हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए राइट नाउ। दे मस्ट बी ओवर द मून, और वो लोग सब दे विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दे हैव डन देयर होमवर्क अगेंस्ट पाकिस्तानी बैटर्स। तो ये भी हमने देखा है कि वो उन्होंने बैटिंग में तो अपना कॉन्फिडेंस शो कर दिया, वही कॉन्फिडेंस जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फिरोज शाह कोटला में उन्होंने कंटिन्यू किया था। 400 प्लस को चेस कर रहे थे, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो खेले थे। लेकिन बॉलिंग लाइनअप उनकी वही है जिसके खिलाफ 400 प्लस रन हुए हैं। तो आपने जाकर उनको डैमेज करना है, इस सोच के साथ आपने मैदान में उतरना है। एंड आई थिंक आज राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। लोग बात कर रहे थे कि हमारे दोनों ओपनर जो हैं वो बाएं हाथ के ओपनर हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आज हमको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा शफल करना चाहिए, मेरा ख्याल है। ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन। हाँ ठीक है, वी अब सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट डोंट वरी, हम लोग थ्रू आउट आपको पता है जी न्यूज़ पे आपको अपडेट्स देते रहते हैं हमारे एनालिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेट्स सी, पाकिस्तान का भी चेस शुरू होगा। लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान कैन डू, कैन दे शफल द ऑर्डर, we'll have to wait and watch। थोड़ी देर में एक्शन शुरू हो जाएगा। जी न्यूज़ में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।